औरंगाबाद माताओं और बच्चों का पोषण करने वाली भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी समेत बाल विकास परियोजना ICDS के तहत बिहार के औरंगाबाद में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने शनिवार को यहां अचानक से सिंह कोठी को घेर लिया। स्थानीय बीजेपी सांसद सुशील सिंह कोठी के अंदर ही थे। अपने घर को घेरे जाने की सूचना मिलते ही उन्होंने कोठी का मेन गेट खुलवाया। गेट खुलते ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का समूह सांसद आवास परिसर में प्रवेश कर गया। उनके परिसर में प्रवेश करते ही सांसद भीड़ से घिर गए। इसके साथ सांसद के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वार्ता शुरू हुई। सांसद ने आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की नेत्रियों ने अपनी 5 सूत्री मांगे सांसद के समक्ष रखी। सांसद ने मांगों को सुनने के बाद सभी मांगों को जायज करार दिया। कहा कि मांगों की पूर्ति के लिए वे बिहार सरकार को पत्र लिखेंगे। साथ ही लोकसभा के आने वाले सत्र में उनकी मांगों को भी सदन में रखेंगे। ये है 5 सूत्री मांगे। सांसद के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों को रखते हुए आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव रंजीत कुमार सिंह एवं जिला मंत्री मीना कुमारी सिन्हा ने कहा कि संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य भर की सेविकाएं सहायिकाएं अपनी मांगों को पिछले 29 सितंबर से अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल का आज 36वां दिन है। इसके बावजूद सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसी वजह से वे अपने संगठन के तय कार्यक्रम के तहत सांसद को अपनी मांग पत्र देने आए हैं। सांसद से आग्रह है कि हमारी मांगों के प्रति व्यक्तिगत स्तर से पहल कर इसे मनवाने का काम करें। सेविका सहायिकाओं की मांगों में बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में गुजरात की भांति बिहार में भी ग्रेच्युटी का भुगतान करना सुनिश्चित करने, केंद्र सरकार के स्तर द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड C और D में समायोजित करने, जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने, योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू करने, सेविका से सुपरवाइजर में प्रोन्नति तथा सेविका सहायिकाओं के सभी रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित करने, 16 मई 2017 एवं 20 मई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को पूरा करने की मांग शामिल है। मांगों को सुन सांसद ने सभी मांगों को जायज करार दिया। कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर इसका 1.5 गुना यानी 4,500 करने का काम किया। आप गुजरात के तर्ज पर देश भर में ग्रेच्युटी दिए जाने की मांग कर रही हैं। वह ग्रेच्युटी आपको हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने ही गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। आगे भी आपके हित का नरेंद्र मोदी की सरकार ही ख्याल करेगी। कहा कि राज्य सरकार से संबंधित उनकी मांगों को पूरा करने के लिए वे बिहार सरकार को पत्र लिखेंगे। साथ ही लोकसभा के अगले सत्र में भी सदन में उनकी मांगों को बुलंदी के साथ रखेंगे। सांसद ने कहा कि आप हमें बिना सूचना दिए बड़ी संख्या में अपना मांग पत्र देने मेरे आवास पर आई हैं। यदि पहले सूचना दी होती तो आपके लिए बेहतर प्रबंध करके रखता। आप सभी हमारी बहनें हैं, भाई ने आपके लिए हल्का जलपान का प्रबंध किया है। आप सभी जलपान ग्रहण कर मेरे आवास से जाइएगा। सांसद के आग्रह पर सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं जलपान ग्रहण कर ही वापस गई। इसके लिए उन्होंने सांसद के प्रति कृतज्ञता जाहिर की और जमकर सुशील भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। आंगनबाड़ी सेविका आई थी, आखिर किस मांग की, किस लिए आपसे मिलने आई थी? आंगनबाड़ी सेविका बहनें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मुझसे मिलने आई थी। मैंने इनको मांगों को देखा है, इनकी मांगें जायज़ भी हैं, जेन्युइन हैं। पहले भी मैंने इनकी मांगों का समर्थन किया है और इनकी मांगों के लिए लोकसभा में अपनी बात को रखा है और मैंने इनसे कहा है कि आगे भी मैं लोकसभा में आप लोगों की मांग को रखूँगा। साथ साथ पत्र के माध्यम से भी सरकार से आग्रह करूँगा कि आप लोगों की मांगें मान ली जाएँ, इसलिए कि मुझे ये लगता है कि इनकी मांग जायज़ है, जेन्युइन है। वैसे हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को देशव्यापी तौर पर बहुत सम्मान भी दिया और सहूलियत भी दी, उनके मानदेय को बढ़ाया भी। जब इनका मानदेय मात्र 3,000 रुपये हुआ करता था उस समय भारत सरकार ने 3,000 से 1.5 करके सीधे 4,500 किए। लेकिन समय के अनुसार वो राशि भी अब कम लग रही है, इसलिए इन लोगों की मांग है कि हम लोगों के मानदेय को बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से गुजरात में ग्रेच्युटी काटा जाता है, इनको मतलब इनको एक दर्जा है, उसी प्रकार से इनकी मांग है कि बिहार में भी किया जाए। बिहार सरकार इनको अपनी तरफ से बहुत ही एक नगण्य राशि देती है,
जिससे इनका भरण पोषण नहीं होता। एक बात और इन लोगों की आपत्ति है कि एक तो हम लोगों को बहुत कम मानदेय पर काम करना पड़ता है, ऊपर से अधिकारियों का भयादोहन है, डराया धमकाया जाता है और एक एक सेंटर से उन लोगों का ही कहना है कि 3,500 रुपये ज़बरदस्ती नाजायज़ वसूली की जाती है। अगर ये राशि देने से कोई सेविका बहन मना करती है तो उनको चयन मुक्त करने की धमकी दी जाती है। इसीलिए संघ ने ही ये कहा कि हमें पोषाहार के नाम पर धमकी दिया जाता है, डराया जाता है, तो बल्कि पोषाहार बंद कर दीजिए। पोषाहार हमें नहीं चाहिए। उसी के माध्यम से हम लोगों का भयादोहन होता है, हम लोगों को धमकी दी जाती है। पोषाहार बंद कर दीजिए ताकि हम लोग चैन से अपनी ड्यूटी कर सकें और जो मिलता है उससे अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। ये बात बहुत आपत्तिजनक है और ये सच भी है, ये सही भी है। ये जो इनका आरोप है कि 3,500 रुपये प्रति केंद्र रिश्वत की राशि वसूली जाती है, धमकाकर, डराकर, ये बंद होना चाहिए। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपनी इच्छा शक्ति जागृत करें और ऐसा कड़ा निर्देश उनकी तरफ से हो कि किसी भी आंगनबाड़ी सेविका बहन से इस तरह से भयादोहन करके नाजायज़ राशि की वसूली बंद हो। लेकिन बिहार में तो सुशासन बाबू के कुशासन की सरकार चल रही है। नाम सुशासन बाबू है, बिहार में कुशासन व्याप्त है और केवल इसी मामले में, इसी विभाग में, ICDS में ही नहीं है, जहाँ चले जाइए, जिस कार्यालय में चले जाइए, जहाँ हाथ रखिए, जहाँ नज़र घुमाइए, वहाँ आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखेगा। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है ICDS, सब जगह पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबी हुई है। खंड अध्यक्ष महोदय, सेविका बहने, सहायिका बहने, आज मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। इस मांग के पहले आप लोग ने सुना होगा ढिंढोरा पिटा रहा है, कौन सी जाति कितनी है। एक प्रतिनिधि के पास हम लोग गए थे, प्रतिनिधि महोदय बोले कितना % है देख लीजिएगा। देख लीजिएगा। आप मुझे बताएं, सेविका सहायिका कौन सी जाति है? एक जाति। सेविका सहायिका कौन सी जाति है? मेरी ये ताकत है। बात से यदि परसदी जाना है, बघोई जाना है तो 100 रुपया किराया दिया जाता है महोदय, ये भी पूछें। और हम अपने परिवार के बीच में चोर हैं, इसलिए 3 ही मांग आपसे है महोदय। पहला, पदाधिकारियों का शोषण से मुझे बचाएं। दूसरा, यह पहला ही उसे समझे, दूसरा इसको समझे कि केंद्र और राज्य के झगड़े में जो हम विकलांग बन रहे हैं महोदय, एक बार महाराष्ट्र के एक सांसद ने 1 घंटा संसद में खड़ा होकर के कोई मुस्लिम है बोले। मुझे उम्मीद है महोदय कि इस बार आप भी रखेंगे, क्योंकि विकास पुरुष का सरकार चल रहा है। इन महिलाओं का भी विकास हो। महिला सशक्तिकरण में इनके भागीदारी से देश तो महिला तरक्की कर गई, महिला सशक्तिकरण हो गया, लेकिन इनको महोदय अभी उसी जंजीर में जकड़ के रख दिया गया है। इन्हें उस जंजीर से मुक्ति करवाया जाए। तीसरा महोदय, जो सभी प्रखंडों में अभी मीना जी के ड्रामे हो रहे हैं, थोड़ा सा पैनी नजर रखें। आप निचले स्तर तक नजर रखने वाले व्यक्ति हैं महोदय, पैनी नजर से उसे देखें और उसका समाधान से ज्यादा वो जो नजर तिरछा करके हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनको तिरछा करें महोदय, जिससे ये 1 रुपए सेब, 7 रुपए आलू, 20 रुपए नमक, 100 रुपए तेल, इन सभी जो हम सामानों का वर्गीकरण किया महोदय, इन सभी पर भी विचार करके डीएम महोदय के अब राज्य सरकार के पास पत्राचार करें, जिससे हमारी सेविकाओं का भला हो। और भरसक तुम चाहते हैं, पोषाहार हमें नहीं चाहिए।
बंद करवा दीजिए, पत्राचार करें कि इनको पोषाहार नहीं चाहिए।